आपका एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा हाजिर है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय दी। अजय जी, आज आपसे दर्शक ये पूछ रहे हैं, जब मनीष कश्यप की आज कोर्ट में पेशी थी तो ये पेशी क्यों नहीं हुई? लगातार मनीष कश्यप को दुनिया के सामने दिखाने से छिपाया क्यों जा रहा है? सर, ऐसा नहीं समझा जाता जैसे कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र के तहत ये हो रहा है? क्या कहेंगे आज आप? देखिए, ऐसा है कि मनीष कश्यप के पीछे पूरे आप समझ लीजिए हुकूमतें लगी, हुकूमतें कई राज्यों की, बिल्कुल और देश के बड़े सशक्त लोगों की लगी कि इसको बिल्कुल पनपने ना दो, इसको जेल से छोड़ने ना हो, इसको जेल में सरवा दो। बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जो यूट्यूबर से कई लोगों के पेट पालता था, राष्ट्रभक्त, उसके लिए वहीं इशरत जहां को वो अपनी बेटी बताते थे, नीतीश कुमार। आपको बताना है कि वहाँ पे एक नारा लगना था दिनकर जी का, जो 23 जून 1975 को लगा था, जिससे जेपी का आंदोलन हुआ था कि सिंहासन खाली करो जनता आती। ये इसलिए नहीं लगाया गया कि कहीं लोग मनीष कश्यप से न जोड़ लें। वास्तव में ये तो है, अगर 26, 27 या 28 को ये आ जाता तो सिंहासन खाली करो जनता आती, मनीष कश्यप। इन्होंने क्या किया, स्टालिन के पास अपने उसको भेजा, उप मुख्यमंत्री को। खुद जा रहे थे नीतीश, उन नीतीश के, स्टालिन के, इन सब के। स्टालिन वहाँ छिपा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। वहाँ चारों तरफ से पब्लिक घेरे थी कि तुम देखो तो तुरंत तुमसे पूछा जाए। तमाम लोग अरेस्ट किए गए, मुगल सराय से अरेस्ट किए गए, आला से अरेस्ट किए गए। तमाम लोगों को योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान के महंगे महंगे वकील, पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट, सोनिया, राहुल वगैरह, लालू का लड़का, लालू की लड़की मीसा, लालू के जितने दामाद वो हैं, उधर तेजू हैं, इधर नीतीश कुमार, तमाम लोग लगे रहे। उधर वो उसका तमिलनाडु के स्टालिन, एक मंत्री उनका जेल चला गया, और राजस्थान का मुख्यमंत्री गहलोत, ये सब लगे रहे कि मनीष कश्यप एक आदमी से डर रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से कोई टेक्निकल मिस्टेक लगा दे, ना इनको वहाँ से इनकी एनएसए हटने दिया, ना सुप्रीम कोर्ट से वहाँ से। यहाँ पर भी क्या हुआ कि 7 शरीर भेजना था, इन्होंने फिर एक पेच डाल दिया। कोई ना कोई बड़े बड़े वकीलों का दिमाग लगा हुआ है। अब क्या हुआ, मनीष कश्यप को आज बेतिया कोर्ट में आज उनकी पेशी थी, 7 शरीर लाना था। इसके पहले 26 को लाना था, 26 को भी लोग नहीं लाए। अब आज लाना था, तो क्या हुआ, जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बेतिया कोर्ट में आवेदन दे करके वक्त मांगा है। देखिए कितने तरीके, आवेदन दे के वक्त मांगा है, और ये कहा है कि हमारे पास प्रशासनिक अवसर की वजह से मैं अभी लाने में असमर्थ हूँ और मेरे पास समय अभाव है। ये कह करके मतलब जानबूझ के इस मामले को लिंगारान किया जा रहा है। ये इन लोगों ने दिमाग लगा करके, इतने बड़े बड़े दिमाग लग करके ये, और ये दिया कि जब तक जुडिशियल डिमांड नहीं होती है तब तक वह ये कैसे मैं ला सकता हूँ। उसमें कोर्ट ने भी बड़ी दुश्वारी वास्तव में जाहिर की। होता क्या है, चूँकि वहाँ जुडिशियल उस पर इंक्वायरी में, तो उसके लिए जुडिशियल डिमांड होनी चाहिए। जबकि आपको बता रहे हैं वहाँ की कोर्ट, बेतिया कोर्ट के, उन्होंने साथ में सीजीएम ने, वहाँ बेतिया के सीजीएम ने स्पेशल वहाँ के पुलिस प्रशासन को, जेल प्रशासन को स्पेशल लेटर भेजा था। स्पेशल रूप से उनको सूचित किया था कि आप अब उनको ले करके यहाँ पे 7 शरीर आए, चूँकि कोर्ट का ये आदेश हुआ। और जेलर को भी, जेल के उनको भी, उनको, और बाकायदे सीजीएम ने भी भेजा, उनने भी। तब भी ये लोगों ने कोई ना कोई टेक्निकल रास्ता ढूंढते रहें कि मनीष कश्यप को वहाँ जहाँ पैदा हुआ उस बिहार की धरती पे ही ना लाओ। मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से, और इसमें बहुत बड़ा दिमाग लगा। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने ये कहा है कि कम से कम हमें 15 दिन का कोर्ट टाइम दे, और डेट जो है वो अब पड़ी है, परंतु अब कब का होगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, चूँकि अभी आदेश में उसमें अभी थोड़ा सा वो है ना। और उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिमांड नहीं हो रहा है। ये एक बात आ गई, जुडिशियल रिमांड ला ये कहता है कि विदाउट जुडिशियल रिमांड के ऑर्डर वगैरह या उनको लाने में एक प्रॉब्लम है, ये लॉ कहता है। उनके जो वकील हैं उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात कही है। उनके वकील जो हैं वो अख्तर साहब,
अब्दुल भाई अख्तर, उन्होंने कहा कि देखिए पूरी तैयारी की गई थी, परंतु इतने अच्छे उससे ढंग से इन्होंने पूरे मामले को खेल दिया है, मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और ये सब लोगों ने मिल करके। अच्छा, अपडेट किस में थी आपको बता दें कि एक भाजपा के एमएलसी थे, हाँ। विधायक, वो 2020 का उनका था, चरमपटिया के विधायक। तो वो मामला जो है 737/20 है, जो पेशी जो मदुरई कोर्ट से अब ये हुआ कि परमिट नहीं करेगी मदुरई कोर्ट। तो उसमें क्या था, एक वो दिखाया गया था कि ये रंगदारी। अब बताइए, एक विधायक से मनीष कश्यप जैसा आदमी 2020 में, आज से 3 साल पहले, वो इतना पावरफुल था कि रंगदारी मांग लेगा। रंगदारी विधायक से कोई मांग पाया? ये संभव है कहीं? तो ये है, हम आपको बता रहे हैं कि आज भी पेशी नहीं हो सकी मनीष कश्यप की, कल भी पेशी नहीं हो सकी। इसमें भी आपको सबसे बड़ी बता रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी में सबसे बड़ी बात ये है कि उसके अधिकांश जो हैं उन लोगों ने, ख़ास तौर से तमिलनाडु मदुरई के, उन्होंने कि पहले से उनको इतना गाइड किया गया। इसमें हिंदुस्तान का एक बहुत महंगा वकील है, वो भी लगा हुआ, तमाम वकील लगे हुए हैं, और डायरेक्ट सोनिया गांधी, राहुल, मतलब बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े लोग लगे। अच्छा, वहाँ मदुरई कोर्ट ने भी कहा कि मामला यहाँ विचाराधीन है, यहाँ पे मतलब वहाँ पे मदुरई में वहाँ विचाराधीन है, उसके ऊपर एनएसए है और जुडिशियल इंक्वायरी में, जुडिशियल कस्टडी में, तो ऐसे उसमें बगैर हम कोर्ट की परमिशन से नहीं भेज सकते। अब उन्होंने एक टेक्निकल कर दिया कि वहाँ की जुडिशियल उससे परमिशन लो और इनको बेतिया। अब आप सुन लीजिए, ये इतना टिपिकल मामला कर दिया। ये इसी तरह से कुछ न कुछ मामला जिला अभियोजन अधिकारी ने भी इसमें, आप समझ लीजिए, उनके सामने भी समस्या है कि क्या करें। वहीं जेल अधीक्षक मदुरई ने पेश करने के समय में पेशी के समर्थन में 15 दिन का तो टाइम मांगा, मगर इसमें भी कोई ना कोई वो ऐसा कारण ले लेंगे जिससे मामला लिंगालान होता रहेगा। ठीक है। और आपको बताना है कि इस पूरे प्रकरण में आप समझ लीजिए नीतीश कुमार, स्टालिन, ये 4-5 लोग से एक सूत्री कार्यक्रम में लगे थे। स्टालिन को इतना समझाया गया कि किसी तरह, तब इन लोगों ने दिमाग लगाए। इसके बाद भी आपको बताना जो तारीख है ये तब भी नहीं, इसीलिए आपको बताना है कि एक वहाँ पे आज सब लोग कह रहे हैं ना आशा है ना विश्वास है, संभल कर रहना देश के लोगों, ये नीतीश कुमार है, ये नीतीश कुमार है, संभल के रहना देश के लोगों, ये नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार। ये किसी का खासम खास नहीं है, ये जन विरोधी उन ताकतों का अब खासम खास है, ये चारा घोटाले का अब खासम खास है। ठीक है। तो जो पोजीशन हुई है उससे साफ लग रहा है कि पूरी गवर्नमेंट हुकूमत से एक अकेला लड़ रहा है और उसके साथ आप लोग समर्थन बनाए रहिए मनीष कश्यप साहब। वास्तव में गलत हो रहा है, वास्तव में एक पत्रकार, सच्चा पत्रकार, आप समझ लीजिए, उसने जो जो कहा, उसने एक पुल का दिया था, उस पुल पे स्पेशल कोर्ट का आदेश हुआ कि सरकार एफिडेविट दे, सरकार इसमें हलफनामा दे, तो कोई ना कोई तो बात होगी। ये नीतीश कुमार ने जो इन दलों का गठबंधन दिखाया है वो सिर्फ इनको मनीष कश्यप की दहशत है, मनीष कश्यप की दहशत। याद रखिएगा, मनीष कश्यप एक नाम नहीं, आंदोलन है, आंदोलन है। और ये आपको बताना है, मनीष कश्यप एक तूफान का नाम है। वहाँ पे जितने भी ऐसे लोग हैं, करप्ट लोग, सब पर्दे के पीछे होंगे, सब उसके उसमें बह जाएंगे। अकेला शख्स आप समझ लीजिए तो जरूर कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है मनीष कश्यप के वकील के द्वारा कि बेल मिलना मनीष कश्यप का संवैधानिक अधिकार है, इसके बावजूद प्रशासन और कहीं ना कहीं पुलिस की वजह से कार्यवाही में दिक्कत आ रही है। दर्शकों, साफ है, मंशा यहाँ पर क्लियर होती दिखाई दे रही है कि सोच क्या है। मनीष कश्यप की एक साधारण सी पेशी क्यों नहीं हो पा रही है, तमाम यहाँ अपराधियों की पेशी हो जाती है। और वैसे में भी मनीष कश्यप को एक कुख्यात अपराधी जो करार दिया जा रहा है, इससे जनता में भी नाराजगी है। सर, आपने देखा होगा कुख्यात अपराधी, पता नहीं क्या क्या बातें बोली जा रही है मनीष कश्यप के बारे में कि ये जो है ये राजनेता बनना चाहता था, और ऐसे में मनीष कश्यप की पेशी पर ये रोक सरकार डरी हुई है, आज खुले मंचों से जनता कह रही है। तो देखिए सर, लगातार आप भी बने हुए हैं मनीष कश्यप के समर्थन में कि आखिर वो छूटेंगे कब, और यहाँ जनता आपसे इतने सवाल कर रही है, उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। ऐसे में बने रहिए,
ऐसा लग रहा है कि कल कुछ और नया अपडेट सामने आएगा। और ऐसे में देखिए सर, मनीष कश्यप के बातों में जो उलझन हो रही है उसको हम बखूबी एक बार फिर से कल फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में अपना विश्लेषण देने के लिए। और आप सभी की जो भी राय हो मनीष कश्यप के मामले में, अगली सुनवाई उनके 15 दिन के भीतर होने वाली है, मतलब उनकी पेशी जो है वो 15 दिनों के भीतर होने वाली है। देखते हैं क्या रुख होता है सरकारों का। बहुत शुक्रिया।